नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी रिफॉर्म्स 2025 को लेके जो ट्विटर कैंपेन 1 अप्रैल की डेट में सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स ने मिलकर आयोजित किया था, उसका कितना क्या प्रभाव देखने को मिला है, कितना सफल हमारा ट्विटर कैंपेन देखने को मिला है और जो हमारे सीनियर मोस्ट टीचर्स थे एसएससी के, उनके और एसएससी चेयरमैन के बीच में जो मीटिंग यहां पे कल की डेट में कंडक्ट हुई है, उसका क्या कंक्लूजन निकल के सामने आया है, सीजीएल 2025 को लेके क्या आपकी अपडेट्स हैं और हमारी कौन कौन सी मांगे एसएससी ने मानी है। तो उन तमाम चीजों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं और पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, 1 अप्रैल की डेट में एसएससी के सभी सीनियर मोस्ट टीचर्स और सभी एसएससी के अभ्यर्थियों ने मिलकर जो ट्विटर कैंपेन आयोजित किया था, तो दोस्तों उसका प्रभाव खासा यहाँ पे अच्छा देखने को मिला है। और दोस्तों, स्टार्टिंग में हुआ ये था कि ट्विटर कैंपेन चल रहा था, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स ने ट्विटर कैंपेन में अपना हिस्सा लिया था और ट्विटर कैंपेन अच्छा खासा ट्रेंडिंग में भी देखने को मिला। और दोस्तों, उसी के साथ हमारे जितने भी सीनियर मोस्ट टीचर्स हैं एसएससी के, वे सब और उनके साथ में बहुत सारे संख्या में कैंडिडेट्स भी सीजीओ कॉम्प्लेक्स पहुंचे और एसएससी चेयरमैन से मीटिंग को लेके उन्होंने टाइम मांगा। लेकिन दोस्तों, स्टार्टिंग में हुआ ऐसा कि उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया था, एंट्री नहीं दी गई थी एसएससी चेयरमैन से मीटिंग की। फिर उसके बाद में भी वहां पे हमारे जितने भी सीनियर मोस्ट टीचर्स थे और स्टूडेंट्स एसएससी चेयरमैन से मीटिंग की मांग को लेके अड़े रहे। उसके बाद में जब ट्विटर कैंपेन हमारा सफल होता हुआ दिखाई दिया, हमारा ट्विटर कैंपेन ट्रेंडिंग में आता हुआ दिखाई दिया, तो उसको लेके एसएससी चेयरमैन ने मीटिंग की अनुमति दे दी। फिर उसके बाद में जितने भी हमारे सीनियर मोस्ट टीचर्स थे, उन्होंने सभी पॉइंट टू पॉइंट बातें एसएससी चेयरमैन के सामने रखी मीटिंग में। और जो भी हमारे जितने भी पॉइंट थे, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन को लेके हो, चाहे वो मेंस एग्जाम एक डेट में कराने को लेके हो, साथ ही जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है उससे पहले फाइनल स्कोर कार्ड जारी कराने के लिए हो और फाइनल आंसर की को लेके हो, उसके बाद में जो चीजें हैं जैसा कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, फाइनल आंसर की और स्कोर कार्ड के बाद में आना चाहिए, ये सब चीजें थी। जो भी मांगे थी कैंडिडेट्स की, एसएससी चेयरमैन के सामने रखी गई। अब दोस्तों, एसएससी चेयरमैन ने वहां पे ये चीजें एक्सेप्ट की है खुद से कि एसएससी ने यहाँ पे काफी ज्यादा गलतियां की है और इन चीजों में वाकई में रिफॉर्म की आवश्यकता एसएससी को है, क्योंकि इस तरीके से बहुत सारी सीट्स साल दर साल बर्बाद होती हैं और ये चीजें खुद एसएससी चेयरमैन साहब ने भी एडमिट की हैं। अब दोस्तों, एसएससी चेयरमैन साहब ने बदले में यह कहा है कि इन चीजों में हम सुधार का आपको आश्वासन देते हैं कि सीजीएल 2025 की भर्तियों में आपको मेंस एग्जाम पहले तो एक डेट में देखने को मिलेगा, यानी कि आपका जो मेंस एग्जाम है सीजीएल 2025 का, वो एक डेट में कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी कि आपका किसी भी तरीके का कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। दूसरी चीज, एसएससी ने यह भी एडमिट की है कि जो पेपर का लेवल है वो एसएससी मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो इस चीज को लेकर भी एसएससी चेयरमैन ने चिंता जाहिर की है कि आगे आने वाली जो भर्तियां हैं उनमें हम इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि चाहे वो एमटीएस का एग्जाम हो, चाहे वो सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, उसमें हम पेपर के लेवल का ध्यान रखेंगे, क्योंकि वरीयस शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट होने की वजह से एसएससी पेपर के लेवल को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो ये चीजें यहां पे एसएससी चेयरमैन साहब ने खुद अपने आप से एडमिट की हैं, तो ये गलतियां एसएससी ने खुद मानी है। यानी कि दोस्तों, जब ये ट्विटर कैंपेन हमारा आयोजित करवाया गया तो उसका प्रभाव आपको इतना देखने को मिला है कि एसएससी खुद बैकफुट पे यहां पे गया था और ये चीजें एसएससी ने खुद मानी है कि एसएससी से गलतियां हुई हैं। यानी कि सीजीएल 2024 में जितनी भी यहां पे गलतियां हुई हैं एसएससी से हुई हैं, तो वो चीजें वहां पे टीचर्स ने अपने हिसाब से उनके सामने रखी है। अब दोस्तों, इनमें लिखित रूप में तो अभी एसएससी ने कुछ भी नहीं दिया है, यानी कि जो कुछ यहां पे सुधार का आश्वासन दिया है वो मौखिक रूप में दिया है, यानी कि लिखित रूप में अभी तक कोई भी यहां पे हमें जो हमारी मांगे हैं वो लिखित रूप में पूरी करने को लेके कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। तो इस चीज को आप ये मत मानिएगा कि हम लड़ाई पूरी तरीके से जीत चुके हैं, लेकिन आप ये बात मान के चलिएगा कि यहां पे जो लड़ाई की शुरुआत हुई है एसएससी में बदलाव को लेके, तो उसमें जो हमारी लड़ाई है वो एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है और ये चीजें हमको आगे तक कंटिन्यू रखनी पड़ेंगी। अब टीचर्स ने ये बातें कही हैं मीटिंग के बाद में कि अब से
1 या 2 वीक बाद में जब एसएससी से हम दोबारा मीटिंग करेंगे तो उसमें हो सकता है कि जो करंट संख्या में कैंडिडेट्स वहां पे मौजूद थे उससे ज्यादा संख्या में कैंडिडेट्स की वहां पे जरूरत हो सकती है। तो उसके लिए कैंडिडेट्स को खुद आगे आना होगा। बाकी टीचर्स आपके साथ है इस लड़ाई में, तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी चीजें हैं। और मैं फिर से एक बार थैंक्स बोलना चाहूंगा एसएससी के उन तमाम टीचर्स को जिन्होंने कि हमारे साथ इस लड़ाई में हमारी आवाज को बुलंद करने का काम किया है, हमारी आवाज एसएससी के सामने रखी है। और सभी उन स्टूडेंट्स को भी बहुत ज्यादा यहां पे धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने कि कल की डेट में पूरे दिन इंतजार करके एसएससी चेयरमैन के सामने जो मीटिंग का प्रस्ताव था, जब पहले एसएससी ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया था लेकिन वो लास्ट तक डटे रहे टीचर्स के साथ में और मीटिंग को पूरा करवा के ही दम लिया। तो उन सभी स्टूडेंट्स को भी बहुत ज्यादा धन्यवाद। अब दोस्तों आगे की बात यह है कि एसएससी में जब अगली यहां पे मीटिंग होगी एसएससी चेयरमैन से इस मुद्दे को लेके कि ये सब चीजें हमें लिखित में चाहिए, तो यहां पे ज्यादा संख्या में जब कैंडिडेट्स की जरूरत होगी तो दोस्तों आप सभी कैंडिडेट से अनुरोध है जो सीजीएल 2025 में पहली बार एग्जाम देंगे एसएससी का और किसी भी एसएससी की किसी भी भर्ती का एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स जो अभी तैयारी कर रहे हैं और जो फ्यूचर में एसएससी की एग्जाम देने वाले हैं, सभी कैंडिडेट से अनुरोध है कि जब वहां पे टीचर्स हमें बुलाएंगे यानी कि हमें उस लड़ाई में अपने साथ जुड़ने के लिए बुलाएंगे, तो दोस्तों हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में टीचर्स का सपोर्ट करना है। क्योंकि यहां पे अब यह संभव लग रहा है कि यहां पे चीजें जरूर सुधारी जा सकती हैं यदि हम इस लड़ाई को पूरे जी और जान से यहां पे लड़ेंगे तो ये चीजें निश्चित रूप से सुधारी जा सकेंगी। और वाकई में एसएससी का जो करंट सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें बदलाव की बहुत ज्यादा आवश्यकता है जिससे कि भर्तियों में ट्रांसपेरेंसी आ सके और जो मेहनत करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको फाइनली में यहां पे जॉब मिल सके। तो ये सब चीजें यहां पे संभव हो सकती हैं यदि इस लड़ाई को हम पूरे जी और जान से यहां पे लड़ेंगे, क्योंकि टीचर्स हमारे साथ में खड़े हैं। तो अब ये लड़ाई स्टूडेंट्स की रह जाती है और टीचर्स ने इस चीज का श्रेय यहां पे स्टूडेंट्स को ही दिया है कि जो ये स्टार्टिंग रूप में जो ये जीत मिली है फर्स्ट स्टेप पे जो कैंडिडेट्स को यहां पे एडवांटेज मिला है तो वो सिर्फ स्टूडेंट्स की मेहनत है। टीचर्स ने सारी जो अभी तक की जो सफलता मिली है उसका श्रेय स्टूडेंट्स को ही दिया है और स्टूडेंट्स को ही आगे की लड़ाई लड़नी है। यानी कि टीचर्स हमारा माध्यम होंगे, बाकी लड़ाई हमारी है और हमारी आवाज हमें एसएससी के सामने बुलंद रखनी है। ये चीजें यहां पे होंगी। आगे की जो मीटिंग होगी उसमें देखते हैं क्या कंक्लूजन्स निकल के सामने आते हैं। बाकी स्टार्टिंग दौर में जो ये चीजें एसएससी रिफॉर्म्स को लेके जो आगे बढ़ाई गई हैं काफी ज्यादा यहां पे सफल रही हैं और ये चीजें यहां पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिख रही हैं। अब आगे के समय में देखना पड़ेगा कि ये चीजें कितना हद तक यहां पे पॉजिटिव सिद्ध होती हैं। तो दोस्तों अभी तक एसएससी रिफॉर्म्स को लेके जो भी न्यूज यहां पे कल की मीटिंग को लेके निकल के सामने आई थी वो सब कुछ हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दी है। और एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 के कोर्ट केस से लेकर जो भी आपको जो रिलेटेड अपडेट्स हैं वो जैसे ही निकल के सामने आती है वो भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से सूचित कर दी जाएंगी। तो दोस्तों होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।